था प्रभु का मंगलमय नाम, परम पावन नाम प्रभु का यह सबसे पहले श्रवण है। तो संतों का संग करना, प्रथम भगति संतन कर संगा, रामचरितमानस में प्रथम भक्ति है संतों का संग, भक्तों का संग, प्रभु के प्रेमियों का संग। जब तक हम प्रभु प्रेमियों का संग नहीं करेंगे तब तक हमारे हृदय में यह प्रथम भक्ति जिसे श्रवण कहते हैं वह नहीं उतरेगी। 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक भक्ति भी हमारे हृदय में उतर जाए तो निश्चित जीव का कल्याण निश्चित ही है, इसमें संदेह भी नहीं है। तो प्रथम भक्ति क्या है? श्रवण। फिर इसके बाद कीर्तन, प्रभु का कीर्तन करिए, प्रभु का नाम उच्चारण करिए। अपने घर में सुबह शाम का तो नियम होना ही चाहिए, हरि कीर्तन का नियम अवश्य रखना चाहिए। अपने इष्ट का नाम अति प्रिय लगना चाहिए और सुबह शाम तो जरूर हरि नाम संकीर्तन, अपने इष्ट का नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। प्रभु के सन्मुख बैठ गए, घर के समस्त सदस्य एकत्रित हो गए और बैठ करके बड़ा सुंदर जो भी नाम प्रिय लगे उसका नाम संकीर्तन करने लगे। तो ये कौन सी भक्ति है? ये द्वितीय भक्ति है जिसे कीर्तन कहते हैं, श्रवण कीर्तन। और इसके बाद क्या आएगा? बोले स्मरण। स्मरण करना चाहिए, प्रभु का सुमिरन करते रहना चाहिए। जैसे एक मधुर भाव में बताया, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो हर श्वास में प्रभु का स्मरण होना चाहिए। तो ऐसी भक्ति यदि हमारे भीतर आ जाए तो ये तृतीय भक्ति का लक्षण होता है स्मरण। फिर पाद सेवन, प्रभु के चरणारविंदों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहना, उनकी सेवा में लगे रहना, ये पाद सेवन हो गया। अर्चनम, और फिर प्रभु का अर्चन करना। अर्चन कैसे? भगवान का सुंदर श्रृंगार करना। ये सुंदर श्रृंगार करना जो है ये भगवान की भक्ति का लक्षण हो गया। अर्चन के बाद आया बंदन, प्रभु को कुछ स्मरण करके, कुछ याद करके, कुछ सुनाना, कुछ गुनगुनाना, कुछ जो हमने आचार्यों के मुख से श्रवण किया है, जो वाणी जी हैं, हमारे भागवत जी हैं, इनमें से कोई श्लोक, कोई अच्छा सा पद जो प्रिय लगे वो आप उन्हें सुनाइए। ये बंदन की भक्ति है। तो प्रभु का बंदन करना, और अर्चनम बंदनम दास्यम, और दास्य भाव से प्रभु की सेवा करना। जैसे हम उनके दास हैं और वो हमारे स्वामी हैं, तो स्वामी के लिए जैसी दास्य भक्ति होती है, इसका सीधा सा उदाहरण श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज दास्य भक्ति से युक्त हैं, श्री राम जी की सेवा में अहर्निश लगे रहते हैं। तो जैसे हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे ही भक्त को भी चाहिए कि दास्य भाव हनुमान जी महाराज को गुरु बना करके सीखे। जिससे हम कुछ सीखते हैं वह एक प्रकार से हमारा गुरु ही होता है।
गुरु कोई एक नहीं हो सकता है जो हमें अच्छी शिक्षा दे